कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। बहुत पहले की बात है कि एक साहूकार अपने पूजा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए एक बकरे का बलि देने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि स्वस्थ और तंदुरुस्त बकरे का इंतजाम किया जाए। साहूकार ने बलि के लिए एक उपयुक्त बकरे का इंतजाम किया। उसने अपने सेवकों को बकरे को पवित्र नदी में ले जाकर नहलाने और फूलों की माला पहनाने का आदेश दिया। उन्हें शुद्धिकरण अभ्यास के भाग के रूप में बकरी को नहलाना था। नदी के तट पर अचानक बकरी को नहलाते समय बकरी को समझ आ गई कि आज वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। उन्हें अपने पिछले जन्मों का कर्मा और मृत्यु का कारण ज्ञात हुआ। उसने महसूस किया कि उसके पिछले बुरे कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। अचानक वह बकरी झांझों की खनखनाहट की तरह एक जोरदार बकरी हंसी हंसा। अपनी हंसी के बीच उसे एक और सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी बलि देने से राजा को उसकी अज्ञानता के कारण वही भयानक परिणाम भुगतने पड़ेगा, तो वह उतनी ही जोर से रोने लगा जितना अभी अभी हंसा था। पवित्र नदी में स्नान कर रहे सेवकों ने पहले हंसने और फिर रोने की आवाज सुनी। वे चकित थे। तो उन्होंने बकरी से पूछा, तू इतनी जोर से क्यों हंसी और फिर उतनी ही जोर से रोई? इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, कारण बताता हूं, परंतु वह तुम्हारे स्वामी के सामने होनी चाहिए। चूंकि वे बहुत उत्सुक थे, वे तुरंत बलि के बकरे को साहूकार के पास ले गए। उन्होंने वह सब बताया जो हुआ था। साहूकार भी बड़े उत्सुक हुए। उसने आदरपूर्वक बकरी से पूछा, आप इतने जोर से क्यों हंसे और फिर उतने ही जोर से रोए क्यों? बकरी ने अपने पिछले जन्मों को याद करते हुए कहा, बहुत समय पहले मैं भी एक साहूकार था जो आपकी तरह पवित्र धार्मिक संस्कारों में अच्छी तरह से शिक्षित था। मैंने सोचा कि एक बकरे की बलि देना मेरे भगवान के लिए अच्छा आवश्यक भेंट होगा, जो भविष्य के पुनर्जन्मों में दूसरों के साथ साथ मुझे भी लाभान्वित करेगा। हालांकि मेरे कर्मा का सही परिणाम यह था कि मेरे अगले 499 जन्मों में मेरा सिर कट चुका है। बलिदान के लिए तैयार होने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि आज मैं निश्चित रूप से 500वीं बार अपना सिर खो दूंगा। तब मैं अंत में अपने बहुत पहले के खराब कर्मा के सभी परिणामों से मुक्त हो जाऊंगा। इस खुशी ने मुझे बेकाबू होकर हंसाया। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि आप उसी अकुशल कार्य को दोहराने वाले थे और अगले 500 जन्मों में आपका सिर कटने के उसी परिणाम के लिए अभिशप्त होंगे। इसलिए करुणा और सहानुभूति से मेरी हंसी आंसुओं में बदल गई। साहूकार को डर था कि यह बकरा सही हो सकता है, इसलिए उसने कहा, ठीक है बकरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बकरे ने उत्तर दिया, आदरणीय साहूकार, भले ही आप मुझे मार न दें, मुझे पता है कि आज मैं अपना सिर खो दूंगी और अंत में अपने पिछले बुरे कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाऊंगा। राजा ने कहा, मेरी अच्छी बकरी, डरो मत, मैं सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करूंगा और व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बकरी ने कहा, हे राजा, आपके द्वारा दिए जाने वाला सुरक्षा मेरे अकुशल कर्मा की शक्ति की तुलना में आपकी सुरक्षा बहुत कमजोर है, इसलिए आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। साहूकार ने बकरी को छोड़ दिया और अपने नौकरों के साथ उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए उसका पीछा किया। बकरी पत्थरीली जगह में भटक गई। उसने एक शाखा पर कुछ कोमल पत्ते देखे और उन तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन फैलाई। अचानक कहीं से आंधी आई। एक बिजली ने झटके ने एक ऊपर से लटकती चट्टान पर प्रहार किया और एक नुकीली पत्थर को काट दिया, जो गिर गई और बकरी का सिर काट दिया। वह तुरंत मर गया और आंधी गायब हो गई। इस अजीबोगरीब घटना की खबर सुनकर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे हो गया। पास से ही एक महात्मा साधु भी गुजर रहा था। उसने वह सब देखा था जो अब भी घटित हुआ था। वह जिज्ञासु लोगों को यह कहते हुए उपदेश देने लगा, देखो इस बेचारी बकरी को क्या हो गया है। यह था जानवरों की हत्या का नतीजा। सभी जीना चाहते हैं, मरना नहीं। यह न देखते हुए कि सभी में यह समान है, कुछ अन्य जीवित प्राणियों को मार डालते हैं। यह उन लोगों के लिए भी पीड़ा का कारण बनता है जो अभी और अनगिनत भविष्य के पुनर्जन्मों में हत्या करते हैं।
इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण कि सभी कर्मों का फल कर्ता को अवश्य ही मिलता है, कुछ लोग भविष्य में स्वयं को मारना और अधिक कष्ट उठाना जारी रखते हैं। जिन लोगों ने यह बात सुनी, उन्हें लगा कि वे वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपनी अज्ञानतापूर्ण हत्या को त्याग दिया और इस जीवन में और सुखद पुनर्जन्म दोनों के लिए बहुत बेहतर थे। एक बार की बात है, पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एक हलचल भरे शहर में अथर्व नाम का एक छोटा लड़का रहता था। अथर्व अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था, जो अचानक तूफान की तरह भड़क उठता था। उसका गुस्सा अक्सर उसे मुसीबत में डाल देता था, चाहे वह दोस्तों के साथ हो, शिक्षकों के साथ हो या फिर पास से गुजरने वाले अजनबियों के साथ। अथर्व के पिता रामशरण एक शांत और समझदार व्यक्ति थे, जो शहर के किनारे एक छोटी सी दुकान के मालिक थे। अथर्व के गुस्से के बावजूद रामशरण धैर्यवान और समझदार था। उन्हें गहराई से पता था कि उनके बेटे का गुस्सा असुरक्षा और कुंठाओं से उपज है, जिसे वह अभी तक व्यक्त नहीं कर सकता था। एक धूप भरी दोपहर अथर्व को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा। वह शहर के चौराहे के पास दोस्तों के एक समूह के साथ क्रिकेट खेल रहा था। जब वो बैटिंग कर रहा था तो पहली ही बॉल पर वो आउट हो गया। उसको इतना गुस्सा आया कि दोस्तों साथ ही बहस हो गई। अथर्व ने कहा, तुमने कैसे बॉल डाला? मैं रेडी ही नहीं था। उस पर तुमने पहली बॉल इतनी तेज डाला कि मेरी बैट उठाने से पहले स्टंप उड़ गया। लेकिन यह कोई मानने को तैयार नहीं था। इतनी छोटी बात पर अथर्व का गुस्सा भड़क उठा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कठोर शब्दों का आदान प्रदान हुआ और भावनाएं आहत हुईं। उसके दोस्त चले गए, अथर्व को अकेला छोड़कर। उसकी गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी दोस्त धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक दिन स्कूल में अथर्व फिर से अपना होमवर्क भूल गया था। उसकी शिक्षिका ने उसे कक्षा के बाहर खड़े रहने के लिए कहा, जब तक कि वह कक्षा के बाद उससे बात न कर लें। अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि उसे बेवजह अपमानित किया जा रहा है। जैसे ही घंटी बजी और छात्र बाहर निकलने लगे, शिक्षिका शांति से अथर्व के पास पहुंची और कहा, अथर्व, अपना होमवर्क फिर से भूल जाना चिंता का विषय बन गया है। मैं चाहती हूं कि तुम इसे गंभीरता से लो। लेकिन अथर्व, जो पहले से ही हताशा से भरा हुआ था, भड़क उठा। क्या हो गया अगर मैं एक बार भूल गया? मैंने पहले भी कई बार अपना होमवर्क किया है। यह उचित नहीं है। शिक्षिका ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अथर्व का गुस्सा उस पर हावी हो गया। उसने अपने काम की गंभीरता से अनजान होकर शिक्षिका को आहत करने वाले शब्दों से अपमानित किया। उसके शब्द खंजर की तरह चुभे, जिससे शिक्षिका स्पष्ट रूप से परेशान हो गईं। घटना यहीं खत्म नहीं हुई। प्रिंसिपल को अथर्व के व्यवहार के बारे में बताया गया। उन्होंने मामले पर चर्चा करने के लिए अथर्व और उसके माता-पिता को अपने कार्यालय में बुलाया। उस शाम रामशरण ने देखा कि अथर्व का मूड उदास था जब वे रात के खाने के लिए बैठे थे। उसने धीरे से पूछा, बेटा, आज क्या हुआ? अथर्व ने हिचकिचाते हुए फिर पूरी घटना कबूल कर ली। उसकी आवाज भावनाओं से फट गई, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि कैसे उसके गुस्से ने उसके दोस्तों को दूर भगा दिया और अपने टीचर से भी बहस किया। रामशरण चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में सहानुभूति झलक रही थी। एक पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अथर्व, गुस्सा जंगल की आग की तरह है। अगर हम इसे अनुमति दें तो यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता है। लेकिन जैसे हम आग पर काबू पा सकते हैं, वैसे ही हम अपने गुस्से पर काबू पाना सीख सकते हैं। अथर्व ने अपने पिता की ओर देखा, उत्सुक लेकिन अनिश्चित कि कैसे शुरू करें। रामशरण ने कहा, कल सुबह हमारे घर के पीछे नदी के किनारे मुझसे मिलो। अगली सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज पर झांका, अथर्व शांत नदी के किनारे अपने पिता के साथ आ गया। नदी के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का पुल था, जो नदी को पार करने के लिए बनाया गया था। लकड़ी का पुल इतना छोटा और कमजोर था कि थोड़ी जोर से चलने पर टूटकर गिरने का खतरा था। रामशरण ने अपने बेटे को नदी पार करने के लिए पुल से जाने को कहा। पुल की हालत देखकर वो डर गया। वो एक ही झटके में दौड़कर पुल पार करना चाहता था, लेकिन जैसी ही वो दौड़े, पुल इतना जोर से हिला कि अभी टूटकर नीचे गिर जाएगा।
अथर्व आधे ही रास्ते जाकर रुक गया। तभी रमशरण ने अपने बेटे से कहा, बेटे जरा धीरे रहे। धीरे धीरे अपनी पांव आगे बढ़ाए और पूल की रस्सी को पकड़े रहे। जैसे जैसे अथर्व ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की, आराम से पूल के पार हो गया और पूल जरा भी नहीं हिला। रामशरण ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुमने धीरे से इस पूल को पार करना सीखा है, वैसे ही तुम अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख सकते हो। बोलने से पहले एक सांस लो, अगर तुम्हें चाहिए तो 10 तक गिन लो, और याद रखो तुम्हारे शब्दों में ठीक करने की शक्ति है। अथर्व ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता क्या सबक दे रहे थे। उसने अगले दिन स्कूल में अपने बदतमीजी को महसूस करते हुए शर्म से नीचे देखा, ईमानदारी से माफी मांगी और अपने द्वारा पहुंचाई गई चोट को स्वीकार किया। उसने अपने गुस्से को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए खुद से भी प्रतिबद्धता जताई और अपनी दोस्तों से भी अपने बर्ताव के लिए माफी मांगा। उस दिन से जब भी अर्थव को अपने अंदर गुस्सा आता तो वह नदी में बने छोटी सी पुल की तस्वीर को याद करता। समय के साथ वह अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए नहीं, बल्कि अपने शांत व्यवहार और विचारशील शब्दों के लिए जाना जाने लगा।